सभी का आज की ऑनलाइन कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों ना हम सब मिलके यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, वो नाम जो हमें चंगाई देता है, वो नाम जिसके कारण हम यहाँ पे हैं और जिंदा हैं और ये दिन देख सकते हैं। एक धन्यवादी दिल के साथ उसकी आराधना करें।
सभी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आज के दिन परमेश्वर हम तेरे प्रेम को और भी अपने जीवनों में मांगते हैं परमेश्वर, और भरपूरी से तेरे प्रेम को मांगते हैं परमेश्वर। आज के दिन हम जानते हैं परमेश्वर कि इस धरती पर केवल एक ही प्रेम है परमेश्वर, और वो तेरा है, जो हमें कभी ना ही छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा प्रभु। हम उस तेरे प्रेम को आज याद करते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं। हालेलुया। तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। ओ तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। तेरा प्रेम वो चलता जाता, वो चलता जाता चलता जाता है, मेरे प्राण को संतुष्ट करता है। मुझे डरने की जरूरत नहीं, वो सदा एक सा है, सदा एक सा त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता
प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं हो। तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। तेरा प्रेम, मिलके गाएं, तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं। तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं हो। तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। तेरा प्रेम, तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। तेरा प्रेम, वो चलता जाता है वह वो चलता जाता है, मेरे प्राण को संतुष्ट करता है। मुझे डरने की जरूरत नहीं, वो सदा एक सा है, वो सदा एक सा है। तेरा प्रेम तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। हालेलुया। तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। तेरा प्रेम तेरा प्रेम कभी त्यागता नहीं, कभी मुझे छोड़ता नहीं। तेरा प्रेम, मृत्यु में मृत्यु में, जीवन में, तेरे प्रेम के सामर्थ्य में मैं ढका हुआ हूँ। मेरा कर्ज चुक गया, कुछ भी मुझे अलग ना करे। तेरे प्रेम से आवाज उठा के गाएं, मृत्यु में मृत्यु में, जीवन में, तेरे प्रेम के सामर्थ्य में मैं ढका हुआ हूँ। मेरा कर्ज चुक गया, कुछ भी मुझे अलग ना करे। तेरे प्रेम से मृत्यु में, जीवन में, तेरे प्रेम के सामर्थ्य में मैं ढका हुआ हूँ। मेरा कर्ज चुक गया, कुछ भी मुझे अलग ना करे। तेरे प्रेम से पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत आज के दिन करते हैं परमेश्वर। तेरी उस ताकत को परमेश्वर आज के दिन में महसूस करते हैं प्रभु। हम अपनी प्रार्थना को तेरे सामने लेकर आते हैं परमेश्वर। हम अपनी प्रार्थना को विश्वास के साथ परमेश्वर कि तू उसे पूरा करेगा परमेश्वर, कि तू हमारे प्रश्न का उत्तर देगा प्रभु। उन सब प्रार्थना को तेरे सामने लाके आते हैं परमेश्वर। विश्वास के साथ मांगते हैं परमेश्वर। क्यों ना हर एक जन जो भी इस आराधना को इस समय देख रहा है, अपनी प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु के सामने लेकर आए, और उसी विश्वास के साथ कि वो काम पूरा हो चुका है परमेश्वर के द्वारा, उसी विश्वास के साथ क्यों ना आज के दिन हम उस प्रार्थना को आमीन के साथ सील करें। Amen. Hallelujah. विश्वास के साथ हम गाते हैं परमेश्वर। आमेन। आमेन, आमेन,
को उत्तर देगा। हालेलुया। तू हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। तू दुष्ट आत्माओं को हमारे बीच में से भगाएगा परमेश्वर। तो अपने स्वर्ग को हमारी आशीष के लिए खोलेगा प्रभु। विश्वास के साथ गाया। आमीन। अपनी प्रार्थनाओं के साथ विश्वास के साथ रखिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा आज के दिन यहाँ पर है। हम सभी प्रार्थनाएं जो हम परमेश्वर के सामने लेकर आए हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो उन सबको पूरा करेगा अपने समय के अनुसार और उन सभी का उत्तर देगा हमें। हालेलुया। हम आने वाले पवित्र समय को भी उसके शक्तिशाली हाथों में देते हैं परमेश्वर के। जो तुम्हें आज के दिन सिखाना चाहता है, जैसे चलाना चाहता है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, तू चला हमें परमेश्वर। और हम अपनी आराधना को तेरे चरणों में लाते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। जय मसीह की आप सबका स्वागत है आज के समय में, जब हम देने के विषय में बात करेंगे। और मेरे साथ अलीज़ा है और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ अलीज़ा भी आई हुई है। अलीज़ा, मैं आपसे पूछना मांगूंगी, हम देख रहे हैं आप और आपके हस्बैंड लगातार देते आ रहे हैं प्रभु को अपने दशवांश, मिशंस और विजन। तो आप लोग क्यों देते हैं, मतलब क्या सोच के देते हैं? देना परमेश्वर की एक आज्ञा है। हम लोग खुशी से देते हैं और एक हमारी आदत से बन गई है। अब जैसे हम लोग रूटीन में काम करते हैं, वैसे हर महीने हमारी एक आदत बन गई है कि हमने देना ही देना है। तो जब नहीं देते तो चुभता है थोड़ा। हाँ, वो फिर ऐसे लगता है कि कुछ खो गया हमारा, हमने वो काम किया ही नहीं कुछ। तो आप पहले ही निकाल लेते हो? हाँ, हम जैसे हमारी सैलरी आती है, हम शुरू से ही मंथ के स्टार्टिंग में ही हम निकाल के रख लेते हैं। वेरी गुड। तो आप जैसे कह रहे हैं आप लगातार देते आए हैं, आपके हस्बैंड और आप, आपके बच्चे भी देते हुए? बिल्कुल देते हैं। जैसे हम उनको उनकी पॉकेट मनी देते हैं, वो उसमें से पहले ही निकाल के रख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर ने आपको आशीषें भी दी होंगी? बहुत आशीषें दी हैं। परमेश्वर की तो आशीषें इतनी हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी हमें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं हुई। हमें टेंशन ज़रूर होती है, लेकिन जब भी हम देखते हैं तो वो हमारा बरकत ही होती है उसमें। अब कभी भी किसी चीज़ में कमी घटी नहीं हुई है।
तो ठीक है, आपके सामने मैं एक आयत रखने वाली हूँ, एक वचन रखने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि ये उन सभी के लिए है जो ईमानदारी से देते हैं, कि जब हम ईमानदारी से देते हैं परमेश्वर भी हमें देने में ईमानदार है। मैं वचन पढ़ रही हूँ 2 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय और उसका 10वां आयत, जो कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा, आमेन, और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मेरे ख्याल से ये आयत आपके हस्बैंड के लाइफ में ये लागू बिल्कुल है ना? हाँ, अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जब हम नहीं देते हैं अपने दशवांश या अपनी भेंटें या विजन या मिशन, क्या परमेश्वर फिर भी हमें आशीष देता है? परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, वो हमें जरूर देता है, आमेन। क्योंकि वो हमारा पिता है। हाँ, परमेश्वर हमें देता रहता है, लेकिन हम नहीं देते, ये इसमें हमारी कमी है। तो अगला आखिरी क्वेश्चन मैं अलीज़ा से ये पूछने वाली हूँ, ठीक है, परमेश्वर हमसे कहता है दो और हम लोग देते हैं, पर कुछ लोग हैं जो नहीं देते हैं। तो परमेश्वर, जैसा आपने कहा, हमारे नहीं देने के बावजूद भी वो हमारी कमियों घटियों को पूरा करता है, पर कहीं ना कहीं से वो पैसा निकल तो जाता होगा। बिल्कुल निकलता है। कुछ ऐसी जगह पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, पर वो पैसा हमारा वेस्ट चला जाता है। हाँ, कभी अचानक कोई बीमारी आ गई तो शैतान इन चीजों के द्वारा वो पैसा हमसे चुरा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक आशीष नहीं होती है। हाँ, क्योंकि हमें जब समय पे देना है हम नहीं देते, तो वो पैसा हमारा व्यर्थ चला जाता है। कहीं ना कहीं तो वो पैसा जाएगा। एक फैमिली थी एक्चुअली, और उनका ये कहना था कि जब उनको किसी को 10 रुपए या 20 रुपए देने होते थे, उनके हाथ से 100-50 ऐसे निकल जाता था, और वो फैमिली, मतलब परिवार नहीं दे रहे थे ईमानदारी से, और उन्होंने खुद आकर तो नहीं, पर अंगीकार किया कि ऐसा उनके साथ हुआ है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप किसी मनुष्य को दे रहे हैं, किसी संस्था को दे रहे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी चर्च को दे रहे हैं, पर जब आप देते हैं, आप देने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे दयालु परमेश्वर, ये समय है प्रभु जब हम अपनी भेंटों को, अपने दशवांशों को, मिशन और विजन में जो हमने वायदा किया है उसको हम देने वाले हैं, और हम आपसे विनती करते हैं कि इसके ऊपर आप आशीष दें अपने वचन के अनुसार। आमेन, आमेन। ये समय है अनाउंसमेंट्स का, और जो कुछ अनाउंसमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं वो बड़े ही उत्साहित और बहुत ही आपको जोश में ले आएंगे। सबसे पहली बात, आने वाले हफ्ते में, ये हफ्ते जो वीरवार है 24 तारीख को, हम सारे लीडर्स से, सारे चिल्ड्रंस चर्च के जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, जो आराधना टीम के सभी लोग हैं, और जो साउंड सिस्टम के सभी लोग हैं, उन सब से पास्टर सैम शाम को 6 से 7 मिलना चाहेंगे। याद रखिएगा, 24 सितंबर दिन गुरुवार या वीरवार या थर्सडे, और शाम को 6 से 7 लीडर्स, वर्शिप टीम, चिल्ड्रंस चर्च टीचर्स और साउंड सिस्टम हम ज़रूर मिलेंगे। अलीज़ा आपसे चिल्ड्रंस चर्च के बारे में कुछ कहना मांगेगी। अलीज़ा? संडे क्लास को हम हर संडे जब भी टाइम होता है हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। जो भी बच्चे हैं वो मैसेज देखते हैं और टाइम पर मीटिंग में आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको हम बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, वो संडे क्लास में नहीं आ रहे हैं। हम उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो संडे क्लास में आए और परमेश्वर का वचन सुने, बाइबल की कहानी सुने, जिससे वो अपने जीवन में आशीष पाए। लेकिन बच्चे ऐसे कुछ हैं जिनको हम बार बार कांटेक्ट करने पर भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ खो रहे हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी संडे क्लास में आए और अपने जीवन में आशीष पाए। आमेन। और इसके अलावा यूथ मीटिंग और यूथ केयर सेल, आराधना टीम के क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस समय आप प्लीज़ कहीं मत जाइए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके जो लीडर्स हैं बहुत मेहनत करके लेसन्स तैयार करते हैं। हमें उम्मीद है आने वाले हफ्ते को हम और भी ज़्यादा जोशीला बनाएंगे। प्रार्थना कीजिए। पास्टर सैम की इच्छा है कि अगले महीने चर्च खोल दिया जाए, पर हमें सरकार की डिसीजंस, जो फैसले हैं, उसका सम्मान करना है। उसी के अनुसार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम। शालोम। ये समय है कि
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਵਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਠੀਕ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆਂਗੇ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦ ਇਸ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ 8 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਉਂ महत्वपूर्ण है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਸੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੋਲਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। तो जेकर ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ पेशावर पहचान, मैं ये काम करता हाँ, ठीक है, मेरा ये मैं जिस तरह मैं एक पास्टर हाँ, ठीक है, तो मैं उसनों एक अपना पहचान बना लेंदा हाँ। हुण एक अधिकार एक पदवी दे विच मैं हाँ सुपरिंटेंडेंट हूँ, तो मैं कदे कदे उसनों अपने जीवन दे विच एक पहचान दी तरह बना लेंदा हाँ। तो ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਨੇਮ ਪੁੰਨਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ बनाया है जो मेरे नाना जी दे नाते स्टैनली राज फैमिली करके, तो उन्होंने की है अपना उस तरीके का एक पहचान बनाया है। कदे कदे दोस्तां तो साड़ी अपनी पहचान असी पाउंदे हैं, इस करके खास तौर पे हुण असी मेरे उम्र दे उस तो थोड़े जे ऊपर नीचे उम्र दे हो गए, तो दोस्ती का एक समा एक तरीके नाल लंघ गया है, पर साडे अपने बच्चों नूं सगों सानू दसना सिखाना बहुत ज़रूरी है, किस तरह के दोस्त मित्र तुहाडे हैं, क्योंकि जिस तरह के दोस्त हैं उस तरह की असी अपनी पहचान भी बना लेंदे। देकर असी वेखिए तो कुछ दोस्त होंदे हैं जो बहुत ही पढ़ाई लिखाई वल ध्यान देंदे, कम वल ध्यान देंदे, तो उन्हां दे नाल बच्चे होएंगे तो वो उस तरीके दे बनेंगे। पर कुछ है जिंदा लंडरगिरी करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, घर दे विच एक बोझ वांगो है, तो जे बच्चे साडे उन्हां दे नाल है वो भी उस तरीके दे ही बन जाते हैं, तो वो उन्हां दी पहचान भी हो जाती है। असी कि जिस समाज दे विच है, जिस संस्कृति दे विच है, जिस मोहल्ले दे विच है, वो चीज़ भी साडी अपनी पहचान बना लेंदी है। साडी जात पात एक पहचान सगों बना लेंदा है, साडा विश्वास से एक पहचान सगों बना लेंदा है कि की है साडा सगों विश्वास, उसी विश्वास के आधार ते एक पहचान साडा बन जाता है। जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाएं असी सामना करते हैं, उहदे कारण भी अपने जीवन दे विच असी एक पहचान बना लेंदे हैं। जे घटनाएं वधिया सी तो एक चंगा पहचान, जे वधिया नहीं सी तो कदे कदे माड़ा पहचान साडा हो जाता है। ते साडे अपने जीवन दे विच जो साडी प्राप्ति है, जो सफलता है, उस दे हिसाब नाल भी असी अपने जीवन दे विच एक पहचान पा लेंदे हैं। ओ मैं तरक्की पाई है, ओ मेरे काम दे विच मैनू तरक्की मिली है, मैनू प्रमोशन मिलिया है, मैं उस काम दे विच वधिया किता है, तो वो उस पहचान असी बना लेंदे। कदे कदे साडे दुख दर्द ते जो असी हार अपने जीवन दे विच अनुभव किता है, उहदे करके भी पहचान बनाकर असी कह देंदे हैं कि मैं तो कदे कामयाब नहीं होवांगा, तो वो एक पहचान असी अपने जीवन दे विच बना लेंदे हाँ। तो हुण जेकर असी थोड़ा जा ध्यान दे, असी सगों ये वेखदे हाँ कि ये सब जो भी पहचान है साडे जीवन दे विच सगों एक तरीके दे नाल एक इस तरीके दा मतलब साडे बाहरी
ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ वो बच्चे बिगड़े हुए बच्चे हो जाते हैं, बहुत शरारती बच्चे भी हो जाते। तो उस तरीके की शरारत क्यों कर दे? क्योंकि वो चाहते मैं इस तरह कुछ करांगा कि वो मैनू मेरे वल ध्यान दे। तो माँ बाप होंदे हुए एक बहुत ज़रूरी गल मैं ये दसांगा कि असी अपने बच्चों दे लई वो समा कढ़ के असी कहिए कि असी तुहाडे मतलब उन्होंने पता लगे कि माँ बाप होंदे हुए असी ध्यान दे रहे हैं। कदे कदे कुछ होंदे हैं जो बहुत ही टूटे हुए परिवार विच होंदे हैं, उन्हां दा पहचान एक तरीके दा हुंदा है। ते इंसान आम तौर ते चाहुंदा है लोकां दा ध्यान उन्हां दे वल रहे। हुण बाइबल विच भी असी वेखीए, मती रचित सुसमाचार, मती दी इंजील नूं असी वेखीए, उसके 6 अध्याय ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਰਹੋ। ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਸਭ ਜਦ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਰ ਹੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। तो वो की करते सी, 100 रुपये का चिल्लर लेकर वो इस तरीके नाल उस दे विच पाया कर दे ताकि छन 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 करके आवाज़ आए तो लोग की जाने अरे ये देखो बड़ा कितना दान दे रहा है। तो वो चाह रहे सी कि लोग की जान ले, लोकां नूं पता लगे कि असी कितना दान दे रहे हैं। तो वो की चाह रहे? लोकां दे ध्यान नूं आकर्षित। हुण उत्थे प्रभु प्रार्थना बारे भी दसदे हन कि तुसी उन्हां दी तरह प्रार्थना ना करो। की करदे सी ये फरीसी? यरूशलेम दे शहर दे विच ही जाकर विचकार बाजार दे विच खड़े होकर वो प्रार्थना करदे सी। क्यों प्रार्थना करदे सी उस तरीके नाल? लोकी जाने देखो कितना धर्मी है, कितना प्रार्थना करदा है, वो विचार दे नाल वो खुलेआम प्रार्थना करदे सी। ते प्रभु कहंदे जद तुसी प्रार्थना करदे हो, कमरे विच जाओ, बंद करके उत्थे तुसी प्रार्थना करो। ते वो कमरा जो सी उन्हां उस टाइम दे विच एक कमरा सी जिस दे लई दरवाज़ा सी, वो कमरा सी जिथे उन्हां दे कीमती समान सब रखिया जांदा। प्रभु कहंदा उस कमरे दे विच जाओ, उत्थे जाके तुसी प्रार्थना करो। व्रत रख के प्रार्थना करन दे बारे प्रभु दस रहे सी। तो कहंदे जद तुसी व्रत रखदे हो, बड़ा उदास
ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛेंगे ਅਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ व्रत रख के प्रार्थना कर ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ व्रत ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ जो जिस तरह आम दिन ਹੁੰਦਾ उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ कर, ये सच दज के मतलब इस तरह चेहरा ना बनाओ। ईशु ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕਸ ਆਏ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਔਰतें ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਐਕਟਰੈਸਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਮਾन्य ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਰ, ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕੀ परिस्थितियां कदे भी इक्को जा नहीं हुंदा है। लोकी बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदलेंगी, पर एक है जो कदे नहीं बदलेगा। वो कल अज ते युगान युग इक्को जा परमेश्वर है। वो साडा परमेश्वर चाहुंदा है ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਤਾ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ, सेवकाई तो पहला ही, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्यारा पुत्र है। हालेलुया। साडा ध्यान इस विषय वाल रहे कि प्रभु का ध्यान में आकर्षित कर सका, प्रभु दे वल मैं अपना ध्यान ला सका, प्रभु मैं देख सका कि प्रभु मैं दे ध्यान अपने वल मैं खींच सका। बहुत ही ज़रूरी। हुण प्रश्न ये कि मैं हुण किस तरीके दे नाल प्रभु दे ध्यान नूं अपने वल खींच सकदा हां। उत्थे ही आंदा है साडा अंदरला जीवन। बाहरले जीवन नूं लोकी वेखदे हन, अंदर दा जो जीवन है,
ਜੋ 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 ਸਾਡਾ ਰਹੱਸਮय ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾएं ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੋਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਦੇ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 25 ਅਤੇ 26 ਆਇਤ ਨੂੰ, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले पर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मैं इस सारी दुनिया नो पा लेवा, सब कुछ पा लेवा, पर अपने प्राण नो मैं खो देवा। कहने का की मतलब है, मैं जिस तरह तुहानू पिछले हफ्ते दस्या सी, सोचिए सी कि सब कुछ पा लेवा पर अपने प्राण नो खो देवा, मतलब कि मैं मेरा प्राण नरक दे विच जाए, वो पहला मेरा सोच सी, पर हुण मैं फिर समझ चुकिया हाँ कि वो नहीं, पर मैं अपने प्राण नूं इस धरती ते उसकी देखभाल करा। पिछले हफ्ते जब मैं तुहानू इस प्राण दे विषय दी देखभाल करन वाले बनिए करके उस विषय दे बारे जब मैं दस्या सी, मैं तुहानू कहा सी कि एल्प्स दे उस पहाड़ तो जो पानी दा झरना बहकर पिंडां दे विच जा रहा सी, जब तक वो चंगी तरह जा रहा सी, उत्थे दे पिंड दे बच्चे खेड रहे सी, पंछी उत्थे आके खेड रहे सी, पिंड दे विच लोकां दी खेतीबाड़ी वधिया चल रही सी, ते वो जिहड़ा बुजुर्ग सी उस नहर दी देखभाल कर रहा सी, ते उसका काम की सी, जो सूखे पत्ते टहनियां सी उस सब नूं वो उत्थे पानी तो हटा दे ताकि लगातार पानी दा बहाव रहे। पर जब सरकार ने सोचा इस बुजुर्ग व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा सी उसकी लोड़ नहीं, तो पानी उत्थे गंदा ते रुक भी गया, ते बच्चे भी नहीं खेड रहे सी, पंछियां भी नहीं आ रहे सी, ते उत्थे दे लोकी भी बहुत ही औखे हालत दे विच सी। तो साडे जीवन दे विच ये जो दृष्टांत है सानू ये दसदा है कि वो जिहड़ा झरना है मेरे प्राण नू दर्शाउंदा है, वो जिहड़ा बुजुर्ग है वो मैनू दर्शाउंदा है कि मैंने उस प्राण की देखभाल करनी है, कि जब मैं उस प्राण की देखभाल करांगा तो कई सारे लोकी भी हैं जो मेरे जीवन के द्वारा आशीषित होवेंगे। तो मैंने अपने प्राण की रखवाली करनी, जो मेरे अंदर दा जीवन है, जो मेरा असली पहचान, जो मैं प्रभु विच मैं कौन हाँ, कि मैं प्रभु दे ध्यान नूं मैं आकर्षित तद ही कर सकदा जब मेरा प्राण सेहतमंद रहेगा। तो एक सेहतमंद प्राण नूं समझण लई मैं तुहानू ये दस्या सी कि 3 गल्लां हैं, 2-3 वो चक्र 4 चक्र कह के मैं तुहानू समझाया सी, जो सब तो अंदर वाले चक्र दे विच साडी अपनी इच्छा है जिसनों असी सगों वेखदे हां, ते उस इच्छा नूं असी सगों जद वेखीए तो असी ये पाउंदे हां कि यही इच्छा है जो सानू वो शक्ति देंदी, अधिकार देंदा है कि मैं चुन सकदा हाँ। चुनाव दे बारे भी वेखिए तो चंगा भी चुन सकदा हाँ, माड़ा भी चुन सकदा हाँ। मेरे अपने जीवन दे विच असी वेखिए कदे कदे सही चुनाव होया है, कदे कदे मेरे जीवन दे विच गलत चुनाव भी मैं किता है। ये वो जगह है जिथे जो
मेरे विचार होंदे उसी विचार दे मुताबिक मेरा अपना कार्य भी हुंदा है। यही है मेरा दिल जो जिथे तो मैं जो प्यार करन दा भी इत्थे ही वो मैं चुनाव सगों प्यार करना भी एक चुनाव है। ठीक है, मैनू प्रभु ने क्या प्यार करो, अपने भरा नू प्यार करो, दूजिਆਂ ਨੂੰ अपने सम्मान तुसी प्यार करो। प्यार करना कई वारी असी उसनू अपनी भावनावां दे नाल जोड़ देंदे। मैं प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन नहीं करता है प्यार करने लिए, मेरे कोल वो भावनाएं नहीं है। पर ध्यान ये रखना है, शुरू साडे चुनाव दे नाल हुंदा है। मैनू चुनना है प्यार करने लिए, प्रभु ने चुनिया मैनू प्यार करने लिए, ते मैंने भी चुनना है प्यार करने लिए। ते वो सानू समझना है। ते असी वेखदे हाँ इसी दिल दे बारे सगों बाइबल की कहते हैं। यिर्मयाह दे किताब नू असी वेखिए 17 दे 9 दे विच वेखिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। साडा दिल इस धोखे नाल मतलब धोखा देने वाला है। बाइबल कहती है ये इच्छा सानू ध्यान देना है। इस इच्छे दे वल असी सगों ध्यान दे सकिए कि सेहतमंद प्राण साडी इच्छा, दूजा जो है साडा जो दिमाग, मैं तुहानू दस्सिया सी दिमाग दे विच भी दो गल्लां हैं, एक तो साडा सोच है ते दूजा है साडे भावनाएं। ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। मैं तुहानू एक उदाहरण देकर समझाया कि कुछ खाना है, मैं उसके बारे सोचदा हाँ, वो सोच है जिस दे मुताबिक मेरे अंदर भावना भी उसके प्रति उठदा है। तो मैनू ये ध्यान देना है कि मैं अपने उस सोच दे वल सगों ध्यान दे सकां। मेरे सोच वो है जिथे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, वो सोच है जिथे मैं उसी तरीके दे नाल ज्ञान प्राप्त करदा हाँ। ये सोच है जिथे मैं मनन करदा हाँ। ये सोच है जिथे मेरी सारे यादगार सब इकट्ठा होया पिया है। मेरे बचपन दे विच की होया, ठीक है, मेरे जवानी दे विच की होया है, वो सब कुछ इत्थे सारा इकट्ठा होया पिया है। मेरे अनुभव दा सब कुछ इत्थे इकट्ठा होया है। चंगे अनुभव, माड़े अनुभव, डर दे अनुभव, खुशी दे अनुभव, सब कुछ इत्थे इकट्ठा होया पिया है। तो इसी मन दे इसी दिमाग दे बारे असी जेकर बाइबल दे विच वेखिए तो असी ये वेखदे हाँ कि रोमियो दे पत्री दे विच जिस तरह पिछले हफ्ते वचन भी दस्या सी उसते 8 दे 6 विच है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इत्थे दस्या शरीर मतलब बुरी गलत चीज़ां दे वल मेरा मन लगेगा, मौत ही उसका अंत है। जेकर मेरा ध्यान आत्मा मतलब पवित्र आत्मा वल, परमेश्वर दे गल्लां, परमेश्वर वल रहेगा तो वो मैनू जीवन अते मैनू शांति देगी। ते तीसरा हिस्सा या वो गोल चक्कर दे विच असी शरीर दे बारे वेख्या सी। इस शरीर नू जेकर असी वेखिए तो एक तरीके दे नाल ये एक केमिकल फैक्ट्री दी तरह है। मतलब ये कि असी खाना खांदे, यही खाना जो है एक एनर्जी दे विच सानू बल ते ताकत देंदी है। तो यही शरीर असी वेखिए तो साडे सोच दे नाल लिंक्ड है, साडी भावनावां दे नाल लिंक्ड है, ते उसी तरीके दे नाल असी सगों काम भी करते हैं। तो यही शरीर दे विच कुछ इस तरह की खासियत भी वेखिए जो साडे अंगूठे दा जो प्रिंट हुंदा है सारे लोकां तो बिल्कुल वखरा है, किसी कोल भी उस तरह का नहीं है। इस करके आधार कार्ड हो या बाकी इस दे विच
वो ये ਮੰਗਦੇ हैं। तो इस तरीके नाल बाइबल सगों कहती है कि यही शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है। तो हुण असी सगों ये वेखना है कि चौथा जो चक्र है वो प्राण, ये प्राण दे बारे में तुहानू ये दस्सिया सी कि ये प्राण की करदा है कि ये प्राण साडी इच्छा, साडे दिमाग अते साडे शरीर नू एकत्रित करदा है। कहने का मतलब की है कि ये प्राण मदद करते हैं कि साडे जो इच्छा है, साडे जो दिमाग है अते साडा जो शरीर इसनू एक साथ काम करन लई मदद करता है। या एक सेहतमंद प्राण वो प्राण है जो साडी इच्छा अते दिमाग अते शरीर नू एक साथ काम करन लई मदद करता है। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ तो कई बारी साडे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ तीनों ही चीज़ें एक साथ ਕੰਮ नहीं करता है। साधारण शब्दां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। तो ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ नहीं करते हैं या कह लो कि साडे ਅਸੀਂ सोचते अरे उसने तो मेरे बारे इस तरह कहा, बुरा भला कहा, मेरे नाल इस तरह व्यवहार किया या मैनू पुछया नहीं है। तो असी फिर की करना करते हैं, उन्हां तो मुँह मोड़ लेंदे या उन्हां दे नाल चंगी तरह गल नहीं करते या कदे कदे गल ही नहीं करते हैं। तो की असी कर रहे हाँ हो की रहा है कि एक पासे जो सानू पता है कि उसनों प्यार करना है अते साडा इस तरह का व्यवहार गलत है, पर फिर भी असी वो कर रहे हाँ हो की रहा है। ये तीनों ही चीज़ें एकत्रित नहीं है, एक साथ काम नहीं कर रहा है। मैनू मेरा ज्ञान जो दिमाग दे विच पता है, पर मेरी इच्छा जो ये कहते है कि उसने इस तरह किया है, इस तरह किया है, इस करके मैं उस तरह नहीं करांगा जिस तरह मैनू करना चाहिए है। साधारण शब्दों दे विच असी वो कर रहे हाँ जो सानू करना नहीं चाहिए। मैं पाप कर रहा। इस करके पाप है जो साडे प्राण नू एकत्रित होने लई नहीं देंदा है। साडा प्राण साडे जो पाप है जो साडे इन सारे जो इच्छा है, दिमाग है ते शरीर नू प्रभावित करता है। पर एक सेहतमंद प्राण जो है वो ये ध्यान देगा कि वो इच्छा अते वो जो साडा दिमाग, वो जो साडा शरीर है परमेश्वर दे नाल जुड़ जाए, परमेश्वर दे लोड़ दा एहसास उस प्राण दे विच आ जाए। सगों डलस विलर्ड करके जो एक बहुत ही मशहूर एक फिलोसोफर सी अते बहुत ही एक समर्पित एक की कहते हैं कि विश्वासी भी सी, बहुत एक समर्पित विश्वासी। उन्होंने एक बहुत ही मुख्य जो विषय सी जिस दे वल वो ध्यान देंदे सी वो सी प्राण दे बारे। उन्होंने ये कहना सी कि सब तो महत्वपूर्ण है वो प्राण, जो जिस लई असी जी रहे हैं वो साडे प्राण दे लई है। एक इंसान दे जीवन दा कारण सब कुछ उस प्राण दे नाल संबंधित है। तो यही प्राण बिल्कुल छोटा है, यही प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्राण परमेश्वर ने रचा है, ये प्राण परमेश्वर लई रचा गया है, ये प्राण परमेश्वर दे नाल मुलाकात करन लई रचा गया है। तो ये प्राण परमेश्वर ते निर्भर रहने लई रचा गया है। मतलब ये कि मैं आप एक इस तरह का बिना परमेश्वर ते निर्भर रह के जीवन मैं मतलब वो जीवन जी नहीं सकता हाँ जो मैनू जीना चाहिए है। तो ये प्राण दे वल सानू ध्यान देना है कि मेरा प्राण एकत्रित करे मेरे इच्छा नो, मेरे दिमाग नो अते मेरे शरीर नो। ये हो किवें सकता है? ये तद हो सकता है
ਜਦ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਯਹੀ ਡਲਸ ਵਿਲਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਹੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਹੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ हैं तो मेरा प्रभु है करके वो एहसास रहे। इस हड़बड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਉਧਰ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਵ, मतलब शरीर ਉੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ नहीं है। तो वो रिश्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ आ ਜਾਂਦਾ है। तो एक सेहतमंद प्राण ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖ ਕਰ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਬਾਨ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਬਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਦतें, ਮੇਰਾ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾएं, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, मेरे अनुभव, मेरे चुनाव, मेरे रिश्ते, ये सब चीज़ें एकत्रित रहे। ये सब चीज़ें मेरे इस तरह एकत्रित रहे जो मेरे इच्छा, मेरा दिमाग ਅਤੇ मेरा शरीर एक साथ मिलके काम करे। किवें? जिस तरह पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा तीन अलग व्यक्ति हैं, पर इक्को ही यो सोच, इक्को ही वो मकसद है। उसी तरीके दे नाल साडे इच्छा, साडा दिमाग अते साडा शरीर उदा ही काम कर सके। ये है वो सेहतमंद प्राण साडा जो प्रभु साडे जीवन दे विच लेकर आना चाहुंदा है, बनाना चाहुंदा है, बदलना चाहुंदा है। तद ही होएगा तद मेरा प्रभु दे नाल एक रिश्ता होवेगा, एक करीबी रिश्ता होवेगा। प्रिय भाई ते भैन, मैं चाहुंदा हाँ कि इस चीज़ नूं असीं समझे। मैं इस दुनिया दे विच सब कुछ पा लेवां,
पर मैं अपनी आत्मा अपने प्राण ਨੂੰ ही मैं खो देवां तो की फायदा है, की फायदा है। 3 यूहन्ना उसके 2 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। यही प्रभु चाहुंदा है साडे जीवन दे विच। इस गल नूं असीं समझे ते उस प्राण नूं एक सेहतमंद प्राण बना के रखे। ने अखां नूं असीं बंद करिए, प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, असीं यही प्रार्थना करते हाँ कि प्राण दे इस महत्व नूं असीं समझ सकीए अपने जीवन दे विच। आम तौर ते असीं लोकां दे ध्यान नूं अपने वल चाहुंदे हाँ कि वो सानूं स्वीकार करे, वो ध्यान दे, पर बहुत बार प्रभु असीं अपने जीवन दे विच तुसीं की सोचते हो, तुहाडे ध्यान नूं असीं पा सकीए, वो इन्ना नहीं है प्रभु। पर प्रभु अज दे दिन ये प्रार्थना प्रभु असीं करदे हां, ये प्रार्थना मैं अपने लिए भी बाकियां लिए भी करदा हाँ जो अज सुन भी रहे हैं कि प्रभु बाकी की सोचते हैं, बाकी ध्यान देंदे हैं, बाकी परवाह करते हैं कि नहीं, वो इन्ना महत्वपूर्ण नहीं जिन्ना कि मेरा परमेश्वर की सोचता है, मेरा परमेश्वर दा ध्यान मेरे वल है कि नहीं, मेरा प्रभु मेरे जीवन दे नाल खुश है कि नहीं, उस दे बारे मैं सोचा, ओदे वल मेरा ध्यान रहे। पवित्र आत्मा सी प्रार्थना करते हाँ कि तुसी साडी मदद करोगे। हालेलुया। प्रभु ये काम साडे जीवन विच करना कि मेरा प्राण एक सेहतमंद प्राण रहे, जिथे मेरी इच्छा, मेरा दिमाग, मेरा शरीर एकत्रित होके काम कर सके। पवित्र आत्मा मदद कर। हर एक नूं तुहाडे प्यारे हत्थां दे विच सौंपदे हां। धन्नवाद असीं दिंदे हां प्रभु। सारे महिमा आदर सम्मान तुहानूं दिंदे हुए यीशु दे नां ते प्रभु असीं मंगदे हां। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, पिता परमेश्वर दा प्यार, पवित्र आत्मा दी संगति ते सहभाग्यता साडे सारियां दे नाल इस आउण वाले हफ्ते ते यीशु दे आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रभु तुहानूं सारियां नूं बहुत ही आशीष दे। उम्मीद रखते हाँ कि जल्दी असी इक्को ही थां भवन दे विच इकट्ठे होके प्रभु की स्तुति आराधना करांगे। प्रार्थना करो ते प्रभु ये काम जल्दी ही करवाएगा। ते शालोम।